नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना ही पसंदीदा YouTube चैनल हस्तरेखा अशोका। व्यक्ति के हाथ की जो लकीरें हैं उसके भविष्य का आईना या दर्पण कहा जाता है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके हाथ की लकीरों में उनके भविष्य की बहुत सारी रहस्यमयी चीजें छुपी होती हैं, जो कायरोमेंसी के अनुसार, हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार उसको देख के परख के एनालिसिस करके उसके भविष्य की सारी जानकारी हासिल किया जाता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपकी हाथ की लकीरों को देखकर कि आपका विवादों से कितना नाता रहेगा। क्या आप विवादों को टालने वाली प्रवृत्ति के हैं, या लड़ाई झगड़े का कारण आप बन जाते हैं, या आपको घसीटा जाता है, अगला आपको लड़ाई झगड़े में डाल देता है। तो इस नेचर के बारे में जानेंगे। तो ये जो फ्रिक्शन है, ये झगड़े का कारण क्या है, ये जानेंगे। और यह झगड़ा पति पत्नी के बीच हो सकता है, किसी बिजनेस पार्टनर के बीच हो सकता है। तो इसी बात को जानने के लिए, इस रहस्य के से पर्दा उठाने के लिए इस वीडियो मैंने बनाया है। तो देखिए, आप अपने सबसे ये जो देखिए, जो तर्जनी अंगुली को देखिए, उसमें दूसरे पोर पर, तर्जनी अंगुली के दूसरे पोर पर यदि आड़ी रेखाएं, हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या ज्यादा है, तो आप ये जानिए कि आपका नेचर थोड़ा झगड़ालू हो सकता है। दूसरा पॉइंट, यदि आपकी सबसे छोटी अंगुली, यदि पुरुष हैं तो दाहिने हाथ की सबसे छोटी अंगुली देखिए, यदि आप महिला हैं तो बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली देखिए। तो उसमें क्या है कि यदि पहला पोर यदि आपका छोटा है, से जो प्रथम पोर है यदि वो सबसे छोटा, यदि वो पोर छोटा है, तो ऐसा व्यक्ति झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है। वो कंप्रोमाइजिंग नेचर का नहीं होता है, अड़ियल रवैया वाला व्यक्ति तो होता है। यदि महिला है तो बायां वाले हाथ का सबसे छोटी उंगली, यदि पुरुष है तो दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर यदि उसका प्रथम पोर छोटा है तो व्यक्ति झगड़ालू नेचर का होना स्वाभाविक है। जीवन रेखा से मस्तिष्क रेखा ज्यादा दूरी तक मिलकर चले, मतलब दोनों एक दूसरे से चिपके हुए, मतलब ये देखिए आप चित्र में जीवन रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा है, दोनों एक दूसरे से मिलकर ज्यादा दूरी तय करे। तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति जिसकी हथेली में ऐसा है, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों एक दूसरे से मिलकर के ज्यादा दूरी तक चले, तो ऐसा व्यक्ति किसी की सलाह नहीं सुनना चाहता, अपनी मनमानी करता है और अपने आगे किसी की सुनता भी नहीं है, अपनी गलती नहीं मानता ऐसा व्यक्ति। और जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है, उसके सुधरने का चांसेस बहुत ना के बराबर होता है। अपने आप को करेक्ट वो नहीं कर सकता है, और अपने आप को करेक्ट करने की क्षमता, उसमें शक्ति खत्म हो जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट, यदि हृदय रेखा जंजीरनुमा हो, पहला पॉइंट, यदि हृदय रेखा जंजीरनुमा हो और उससे पतली पतली रेखाएं नीचे की तरफ निकलती हों, हृदय रेखा जंजीरनुमा है और पतली पतली रेखाएं नीचे की तरफ निकलती हैं, तो ऐसा व्यक्ति बोल जाता है कि दूसरे के दिल पे इसका क्या असर पड़ेगा, उसका बिना सोचे समझे वो बोल जाता है जाने अनजाने में, जिसका अगला व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है, उसके दिल पे बात चुभ जाती है। ऐसा व्यक्ति हमने बताया यदि हृदय रेखा जंजीरनुमा बनी हो और उस हृदय रेखा से नीचे पतली पतली रेखाएं निकलें, तो ऐसा व्यक्ति जाने अनजाने में ऐसा वाणी बोल जाता है जो दूसरे को बहुत ही बुरा लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अंगूठा यदि पीछे की तरफ बिल्कुल ही नहीं झुकता हो किसी व्यक्ति का, तो ऐसे व्यक्ति अपनी बुराइयों को तो दूर, अपनी गलतियों को भी वो बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करते हैं, और वो क्या करते हैं कि अपनी गलती को करके और उसी को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो गलत बोल करके सही साबित करते हैं। और यह स्थिति जो है बड़ी खतरनाक साबित हो जाती है। यदि व्यक्ति गलत बोले और उसको सही साबित करे तो ये ज्यादा खतरनाक हो जाती है। उसका जवाब बिना सोचे समझे वो तुरंत वो रिएक्ट कर जाते हैं। देखिए, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं कि अगले ने कुछ बात बोला नहीं, उसका
जैसे उसके मुख से निकला अगले उसको तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं और ये अपने गुस्सा आपा तो खो ही देते हैं और इनके कारण से दूसरे व्यक्ति जिससे ये बातचीत कर रहे हैं उनका आपा खो बैठता है। तो जब आपा खो बैठता है झगड़े का ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं आपको, कनिष्ठा अंगुली का जो प्रथम पोर है, पुरुष के केस में दाहिना हाथ और महिला के केस में बायां हाथ, हमेशा कनिष्ठा अंगुली जो सबसे छोटी अंगुली प्रथम पोर पर, यदि पुरुष के दाहिना हाथ है तो मैंने बताया और महिला का जो है बायां हाथ है, तो ऐसी जो रेखाएं हैं, आड़ी रेखा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसमें अगर बहुत ज्यादा है, पहला तो पोर छोटा मैंने पहले बताया और दूसरा उस पर आड़ी रेखाएं बनी हो, तो यदि महिला है ऐसे चिन्ह वाली महिला का विवादों की मल्लिका कहलाई जाती है, अर्थात उसका विवादों से नाता नहीं छूटता कभी। और यदि पुरुष है तो वो विवादों का बादशाह करना अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसे लोग का विवादों से नाता हमेशा जुड़ा रहता है। ऐसा नहीं कि ये विवाद बाहर ही करते हैं, घर में भी आकर ये पति पत्नी है, पार्टनर है, तो एक दूसरे से लड़ने का एक सबसे बड़ा कारण हो जाता है और ये अपने झूठ को सही साबित करते हैं और पार्टनर के सही को झूठ साबित करने में लगे रहते हैं, जो सबसे बड़ा कलह का कारण हो जाता है और पति पत्नी में ऐसे जो होता है तलाक का भी कारणों को जन्म देता है। तो ऐसे जो विवादों से नाता रहने वाला हमेशा ऐसी रेखाओं के बारे में हम जिक्र किया। इसके अलावा जो सबसे बड़ा विवादों का कारण हो सकता है, होता भी है, वो क्या है कि आदमी ऐसा वाणी बोल देता है, कटु वचन, और अगले को आपके पास सबसे बड़ी चीज कि रिलेशन को लॉन्ग लास्टिंग चलाने के लिए क्या चीज बड़ा महत्वपूर्ण है, तो वो होता है कि कटु वचन किसी ने बोला तो आप उसको किस हद तक कितना बर्दाश्त करने की क्षमता आपको ईश्वर ने दिया है और कितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, किस हद तक। तो ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन जो जल्दी ब्रेक नहीं होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो क्विक रिएक्ट कर जाता है बिना सोचे समझे और तुरंत जो है वो जवाब दे देता है, तो ये लड़ाई झगड़ा होने का जो है आर्गुमेंट का कारण बन जाता है। और ऐसे में है धीरे धीरे छोटी बात का बतंगड़ बनते बनते और बहुत बड़ा झगड़े का रूप ले लेता है, तो फ्रिक्शन पैदा हो जाता है। तो जो वाणी है, तो वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा सा रुक के बर्दाश्त करके उसको थोड़ा वेट करके और थोड़ा लेट में रिएक्ट करके अगर किसी को अपने गुस्सा को कंट्रोल करके दूसरे को समझाने में अगर आप साबित कर लिया अपने आप को, तो रिलेशन में समस्या नहीं आएगी। तो ऐसे ही है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख निकसत पान। मतलब कि ऐसी वाणी बोलिए जिससे कि मीठा वचन की आप भी प्रसन्न रहें, अगला भी दुखी ना हो, तो सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन क्विक रिएक्ट करके अपनी गलती को सही साबित करिए और दूसरे के सच को जो है वो गलत साबित करने में, तो फिर तो रिलेशन में कंफर्म है कि ब्रेकअप होना है। और यदि पति पत्नी के बीच में ऐसा है तो डेफिनेटली तलाक से कोई रोक नहीं सकता। और वाणी जो है एक अनमोल वचन है, इसको क्या है कि बहुत सोच समझ करके मुख से हृदय से बाहर निकालिए, हृदय में सोचिए। और जब तुरंत ऐसे बोलेंगे जिसको बिना तौले बिना सोचे समझे, तो डेफिनेटली इसका कारण ये हो सकता है कि तलाक से कोई रोक नहीं सकता है और आपका रिश्ता जो है हमेशा जो है बिगड़ने का ये कारण बन सकता है। तो आज हमने इस वीडियो में आपको इस तरह की जानकारी हमने दी हथेली की आंख की रेखाओं को देखकर। आप भी अपना भी देखिए, अपनों का देख लीजिए, और किसी की हथेली में ऐसा चिन्ह है तो थोड़ी सावधानी सतर्कता बरतिए। और मुझे विश्वास है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।